उधर यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूस की फौज ने इस साल का सबसे भयंकर हमला कर दिया। कई शहरों को एक ही झटके में दहला दिया और राजधानी कीव को एक ही झटके में दहला दिया। 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए, क्रूज मिसाइल ने दाग दी, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग दी। यानी पुतिन की सेना ने अपने सबसे विनाशकारी मिसाइल को एक साथ जंग में झोंक दिया। ऐसी बारिश कर दी बारूद की कि पूरे यूक्रेन में दहशत मच गई। इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही कीव में मचाई गई। यूक्रेन की राजधानी यानी उसके दिल पर प्रहार किया गया। रूस की फौज ने कीव और उसके आसपास के इलाकों में रात के वक्त अचानक हमले तेज कर दिए। पहले बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए, फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया पहला बड़ा ड्रोन हमला रात में करीब 1 बजे के आसपास हुआ। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कीव में सैकड़ों की संख्या में ड्रोन पहुंच गए। जैसे ही कीव के आसमान की तरफ वो बढ़े, यूक्रेन की सेना अलर्ट हो गई। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को काम पर लगा दिया। जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में दुश्मन के ड्रोन देखे तो उन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन की सेना का दावा, उसने जमीन पर फटने से पहले ही रूस के कई ड्रोन मार गिराए, आसमान में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन यह तो शुरुआत थी, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद ही रूस की मिसाइलें भी दंदनाती हुई कीव पहुंच गई। मतलब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम जब ड्रोन हमलों को नाकाम करने में जुटे थे, उनसे उलझे हुए थे, उसी वक्त रूस ने मिसाइल हमला भी कर दिया। मतलब यह सोची समझी रणनीति थी। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन हमलों में उलझा लिया जाए और मिसाइलों के लिए रास्ता बना लिया जाए। रूस की घातक मिसाइलें फिर बिना किसी रोक टोक के यूक्रेन की जमीन पर पहुंच सकें। रूस की कई खतरनाक मिसाइलें कीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जाकर फट गई। इतने तगड़े धमाके हुए कि उनकी आवाज से लोगों का कलेजा कांप गया। जहां भी मिसाइलें गिरी, इलाका थर्रा उठा, जैसे भूकंप आ गया। विस्फोट के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। एक मिसाइल के फटने के बाद तो ऐसी तेज रोशनी निकली कि आंखें चौंधी आ जाए। कुछ देर के लिए तो रात का अंधेरा ही छट गया, दिन जैसा उजाला हो गया। तो रिपोर्ट है कि कीव पर हमले के लिए रूस की सेना ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की। उसने दावा किया हमले बदले की कार्रवाई के तहत किए गए। रूस का आरोप है यूक्रेन की सेना ने कुछ दिन पहले रूस के कब्जे वाले लुहांस्क शहर में कॉलेज छात्रों के एक हॉस्टल पर हमला कर दिया था। 21 छात्रों की जान चली गई थी। बड़ी संख्या में छात्र घायल हो गए थे। हालांकि यूक्रेन ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया था, रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन रूस यह मानने को तैयार नहीं है। उसने लुहांस्क में हॉस्टल पर हुए हमले के लिए सीधे सीधे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को जिम्मेदार बताया। हॉस्टल की तबाही के लिए जिम्मेदार बताया, 21 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया और हवाई हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हॉस्टल की इमारत के लिए भी ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार बताया। लुहांस्क में कॉलेज छात्रों के हॉस्टल पर 22 मई की रात को हमला हुआ था। 80 से ज्यादा छात्र वहां मौजूद थे। एयर स्ट्राइक के बाद मलबे से 21 छात्रों के शव निकाले गए थे। इस हमले के बाद से ही रूस भड़का हुआ था। बदले की आग में वो जल रहा था, क्योंकि लुहांस्क उसके कब्जे वाला इलाका है। 2022 में फरवरी में जब यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों पर अपना दावा ठोक दिया था। हमला बोलने से पहले लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया, ये चारों इलाके रूस की पश्चिमी सीमा से लगते हैं और पुतिन का इरादा इन्हें रूस के नक्शे में जोड़ने का है। जंग के दौरान रूस की फौज वहां कई इलाकों पर कब्जा भी जमा चुकी है। इनमें लुहांस्क का वो इलाका भी शामिल रहा जहां छात्रों के हॉस्टल पर हमला हुआ था। यही वजह रही कि रूस की सेना ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन पर इस साल का सबसे घातक हमला कर डाला। कीव समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया उसमें अलग अलग तरह के ड्रोन दागे गए, अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गई, विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल
ओरेश्निक भी शामिल रही। रूस की ओरेश्निक मिसाइल को रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। यह परमाणु हमले की भी ताकत रखती है। हालांकि कीव में जो ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी गई उसमें परमाणु बम नहीं था, यानी मिसाइल तो परमाणु हमला करने की ताकत वाली है, लेकिन उसके अंदर परमाणु बारूद नहीं था, न्यूक्लियर वेपन नहीं था। रूस का दावा है उसकी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बम के बिना भी बेहद घातक है। एक बार इसका दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है, और रूस ने इसी खतरनाक मिसाइल को कीव में गिराया। रिपोर्ट है कि पुतिन की सेना ने ओरेश्निक मिसाइल का यह हमला कीव के बाहरी इलाके में किया, बिला चेरक्वा नाम के शहर में। यह शहर कीव से करीब 90 किलोमीटर दूर उसके दक्षिण में मौजूद है, और ओरेश्निक मिसाइल के हमले में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई। कई इमारतों के परखचे उड़ गए, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। रूस का दावा है ओरेश्निक के आगे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने घुटने टेक दिए। उन्हें इस मिसाइल हमले की भनक तक नहीं लग पाई थी। पुतिन खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी ओरेश्निक मिसाइलों को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी 10 गुना ज्यादा बताई गई। यानी यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दुश्मन के ठिकाने पर फटती है। ओरेश्निक मिसाइल की रेंज करीब 5500 किलोमीटर है। मतलब रूस की यह घातक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक दागी हो। युद्ध में पहले भी 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी साल 9 जनवरी को भी रूस की सेना ने यूक्रेन के लवीव शहर पर यह बैलिस्टिक मिसाइल गिराई थी। यूक्रेन का लवीव शहर उसके पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। पोलैंड की सीमा वहां से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस का मानना है यूक्रेन के सहयोगी लवीव के रास्ते ही उसे हथियार पहुंचाते हैं, मिसाइलें पहुंचाते हैं, गोला बारूद पहुंचाते हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए लवीव पर अपनी ओरेश्निक मिसाइल दाग दी थी। और पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल नवंबर 2024 में किया था रूस ने। यूक्रेन के नीप्रो शहर में ओरेश्निक मिसाइल फोड़ी थी। उस हमले ने नीप्रो को हिलाकर रख दिया था। जिस जगह पर मिसाइल फटी थी उसके आसपास का इलाका पूरी तरह जलकर राख हो गया था। बेहिसाब तबाही हुई थी, पेड़ पौधे तक झुलस गए थे। क्योंकि दावा है जब ओरेश्निक मिसाइल फटती है तो उसका बारूद ज्वालामुखी के लावे की तरह फैल जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, यानी इतनी गर्मी कि उसकी जद में आने वाली हर चीज पिघल जाए। इसलिए पुतिन की इस मिसाइल को 4000 डिग्री वाली भट्टी भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 36 टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। मतलब लॉन्च किए जाने के बाद आसमान में ही इसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े जब जमीन पर गिरते हैं तो किसी बम की तरह धमाका करते हैं। यानी एक मिसाइल 36 बम के बराबर हो जाती है, और जिस इलाके पर गिरती है वहां दूर तक तबाही मचाकर रख देती है। यह ऐसा ही हमला कीव में किया है। रूस की सेना ने वहां ओरेश्निक मिसाइल के साथ साथ दूसरी मिसाइलें भी दागी। पूरी रात कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। डर के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। कुछ लोग तो बंकरों में छिप गए। बड़ी संख्या में लोगों ने मेट्रो स्टेशनों में पनाह ली। जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों में लोग पूरी रात बैठे रहे। एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा था उनके लिए। उन्हें डर सता रहा था बाहर गए तो जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बाहर लगातार धमाके हो रहे थे। कई मिसाइलें गिर रही थी, आत्मघाती ड्रोन गिर रहे थे। सुबह हुई तो हमले थम गए, बमबारी रुक गई, लेकिन रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव में इतना बारूद बरसा दिया था कि यूक्रेन की राजधानी की सूरत ही बिगड़ गई। हर तरफ तबाही नजर आई। कहीं आग की लपटें उठती दिखी, कहीं धुआं उठता दिखा, कहीं इमारतें तहस नहस हो गईं, बाजार उजड़ गए, सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया, दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं, लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले के बाद भयंकर आग लग गई कीव में। खौफनाक लपटें चारों तरफ फैल गईं। 6 मंजिला शॉपिंग मॉल पूरी तरह आग की गिरफ्त में आ गया। हमले के वक्त उसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे। आग लगी तो वो भी अंदर ही फंस गए।
राहत बचाव टीम ने मॉल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दमकल कर्मी भी अपनी जान पर खेल गए, जान जोखिम में डालकर लगातार पानी की बौछार करते रहे ताकि किसी भी तरह आग पर काबू पाया जा सके। आग थोड़ी कम हुई तो राहत बचाव टीम ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कई घंटों की मेहनत के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग भी बुझा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉल और उसमें रखी चीजें जलकर राख हो चुकी थीं। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने आबादी वाले इलाकों पर हमले किए। 4 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दुश्मन की फौज ने कुछ ही घंटों के अंदर कीव पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 90 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि उनकी सेना ने रूस के ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए, लेकिन रूस की कुछ मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल हुई। इनमें ओरिश्निक मिसाइल भी शामिल रही। ज़ेलेंस्की का आरोप है रूस की वो मिसाइलें रिहायशी इलाकों में तो गिरी ही, यूक्रेन के पानी के प्लांटों पर भी हमला किया गया ताकि यूक्रेन में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सके। इस पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस की सेना और वहां की सरकार पागल हो चुकी है।